कि आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आई? आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट कैसे हुआ? मैंने गीता पढ़नी शुरू की और मैंने गीता के वीडियोज़ देखने शुरू किए यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फ़ील होने लगा और फिर मैं वृंदावन भी गई, तो फिर और ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ श्री कृष्ण के बारे में चीज़ें। तो मैंने श्री कृष्ण का भजन लिखा, तो आप अपने भजन की कुछ लाइन बता सकते हो हमें? थोड़ा-सा मैं गा के सुनाती हूँ। मेरे दिल के कोने में तू चुपके से मुस्काए, भीड़ में भी तन्हा था, तुम ही तो पास आए। रिश्ते सब छूट गए, दुनिया ने पहचाना नहीं, तूने ही तो मुझको अपना दर्द छुपाया नहीं। ओ कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ कान्हा, ओ मेरे कान्हा। बहुत ही अद्भुत मतलब बहुत ही अच्छा लिखा है और जैसा आपने लिखा है वैसी ही आपकी वॉइस है, बहुत ही अच्छी वॉइस है। आपको ऐसा लगा कि अभी मेरी लाइफ पूरी चेंज यहाँ से हो गई है, ऐसे ही मतलब चमत्कार ही हो गया हो, ऐसा लगा हो आपको? तो ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने एक इंटर्नशिप छोड़ी और मैं वापस अपने कॉलेज चली गई इंटर्नशिप छोड़कर। तो फिर मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी, फिर मुझे लग रहा था मुझे वापस घर ही आना पड़ेगा। जॉब वॉब तो मेरे दिमाग में भी नहीं थी। बट एकदम से सब कुछ होते चला गया। इट वाज़ लाइक एकदम से सब कुछ लाइन में बनता चला गया, क्योंकि कहते हैं ना उनके मन का हो, मतलब अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उनकी मर्ज़ी होती है। हेलो गाइस, आज हम कोई एक्सपर्ट पॉडकास्ट करने नहीं जा रहे। आज हमारा पॉडकास्ट होगा रियल कन्वर्जन बेस्ड फर्स्ट लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। कभी-कभी स्पिरिचुअलिटी बुक से नहीं, एक्सपीरियंस से समझ में आती है और वही एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने आए हैं मुस्कान जी, जो कि रांची से है। वेलकम टू मुस्कान जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? इस अपने बारे में कुछ बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम मुस्कान बावा है एंड मैं फ़रवरी तक जॉब कर रही थी डब्ल्यूएनएस में। आई वाज़ इन गुड़गाँव, बट फिलहाल मैं अपनी मम्मा के साथ उनका बिज़नेस देख रही हूँ, उनकी बिज़नेस में हेल्प कर रही हूँ एंड आई एम लुकिंग मोर अपॉर्च्युनिटीज़ ऑल्सो। और इंस्टाग्राम पे एज़ अ क्रिएटर ऑल्सो आई एम एक्टिव, तो दोनों ही जगह आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्च्युनिटीज़ साइमल्टेनियसली फिलहाल। ओके, वेरी, वेरी नाइस। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आई? आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट कैसे हुआ? स्पिरिचुअलिटी तो मेरे अंदर बचपन से ही थी। मतलब क्योंकि मेरे घर का एटमॉस्फेयर ही वैसा है। मेरे पापा रोज़ नहाने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रोज़ एवरीडे। उन्हें वो चीज़ उनके पापा से मिली थी, मतलब मेरे दादू से। फिर मेरी बुआ भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, नानी, मतलब एवरीवन इन माय हाउस इज़ वेरी मच स्पिरिचुअल। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी तो मेरे अंदर घर में इनहेरिटेड है, मेरे अंदर, घर से ही मिली है। पर कृष्ण जी के लिए जो मेरा प्यार है, वो अभी जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब से उनकी कहानियाँ सुननी शुरू की, मैंने गीता पढ़नी शुरू की और मैंने गीता के वीडियोज़ देखने शुरू किए यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फ़ील होने लगा और फिर मैं वृंदावन भी गई, तो फिर और ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ श्री कृष्ण के बारे में चीज़ें और फिर उनसे कनेक्ट बनने लग गया। मतलब कैसे कनेक्शन हुआ? अचानक से कृष्ण के प्रति कनेक्शन हो गया कि गीता पढ़ने के बाद आपका कनेक्शन उनके प्रति ज़्यादा हुआ? नहीं, गीता तो मैंने बाद में पढ़नी शुरू की जब मेरा कनेक्शन उनके साथ बन गया कि अब मुझे गीता पढ़नी है और वीडियोज़ बनानी है। बेसिकली श्री कृष्ण का जो जन्माष्टमी होती है वो एकदम से मेरे मन में आया, मम्मी से मैंने कहा, मैं गुड़गाँव में थी, कि मुझे इस बार जन्माष्टमी मनानी है अच्छे से, थोड़ा डिसेंट वे में, तो मैं श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर आऊँगी। तो मम्मी ने कहा ठीक है देख लो, पर मूर्ति रखना, फिर रोज़ पूजा करना, ये सब होता है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे करना है, मेरा बहुत मन है। तो जन्माष्टमी के 2-3 दिन पहले मैं गई, मैंने मूर्ति ली और मैंने एक छोटा-सा मंदिर अपने पीजी में बनाया अपने रूम पे। और उस दिन जन्माष्टमी पे मैंने बहुत नॉर्मल सी मनाई थी, अपने बगल वाले रूम वालों के साथ नॉर्मल सी मनाई। बट फिर नेक्स्ट ईयर मैंने जन्माष्टमी बहुत अच्छे से, मैंने सोचा इस बार एक्सपीरियंस है, थोड़ा आइडिया है, तो अब इस बार मैं थोड़ा और अच्छे से ग्रैंड बनाऊँगी। तो मैंने श्री कृष्ण का भजन लिखा और मुझे उनका भजन रिलीज़ करना था अपने इंस्टा पे, तो उसके लिए 5 दिन की मैंने सीरीज़ शुरू की। मैंने सोचा कि 5 दिन श्री कृष्ण की कथा सुनाऊँगी और जन्माष्टमी पे अपना भजन रिलीज़ कर दूँगी। तो कुछ इस तरह से प्लान किया था,
पर जब कथा मैंने 5 दिन की शुरू की, तो उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं उससे एज़ अ कंटेंट क्रिएशन शुरू करूँगी, मैंने सोचा था सिर्फ़ जन्माष्टमी तक। पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि मैंने सोचा इससे ही कंटेंट क्रिएशन में इसे आगे लेकर जाऊँगी, और ये मेरा एक तरीका है श्री कृष्ण के लिए अपना प्यार दिखाने का। मैंने बहुत बार मतलब बहुत लोगों से बात की है, बहुत बार देखा है कि कृष्ण जी से सब लोग ऐसे ही मतलब रैंडम ही कनेक्ट हो जाते हैं। पहले हुँ। शिव भक्त होते हैं या फिर हनुमान जी के भक्त होते हैं और अचानक से कृष्ण की हाँ, तरफ खींचे चले जाते हैं। राइट, राइट, राइट। तो ऐसा बहुत देखा है मैंने। तो आप अपने भजन की कुछ लाइन बता सकते हो हमें? क्या लिखा था हाँ, आपने? थोड़ा-सा मैं गा के सुनाती हूँ। क्या? मेरे दिल के कोने में तू चुपके से मुस्काए, भीड़ में भी तन्हा था, तुम ही तो पास आए। रिश्ते सब छूट गए, दुनिया ने पहचाना नहीं, तूने ही तो मुझको अपना दिल छुपाया नहीं। ओ कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ कान्हा, ओ मेरे कान्हा। बहुत ही अद्भुत मतलब बहुत ही अच्छा लिखा है और जैसा आपने लिखा है वैसी ही आपकी वॉइस है, बहुत ही अच्छी वॉइस है। आपको थैंक यू मतलब सो सिंगिंग में मच। ट्राई करना चाहिए। मतलब आपने ये खुद लिखा है। ये मैंने खुद लिखा है, खुद गाया है। कंपोज़ मेरे एक फ्रेंड ने किया था, कुणाल ने। ओके, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी लाइन है, मेरे गूज़ बम्प्स आने लगे। मतलब इतना अच्छा लगा मुझे ऐसा लगा बार-बार मैं सुनूँ। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू तो सो मच। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपकी लाइफ में कि आपको ऐसा लगा कि अभी मेरी लाइफ पूरी चेंज यहाँ से हो गई है और ऐसी कोई चीज़ कि आपको मतलब यकीन नहीं होता था कि ये चीज़ भी हो जाएगी मेरे साथ, ये चीज़ हो सकती है मेरे साथ और आपकी वो चीज़ हो गई। ऐसे ही मतलब चमत्कार ही हो गया हो, ऐसा लगा हो आपको? मुझे ऐसा लगता है मैंने जब से बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मुझे ना डिसीजंस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं अक्सर अपने डिसीजंस उन पे ही छोड़ देती हूँ कि अब जो मेरे लिए बेस्ट है वो आप कर दो, और आई थिंक ये तो बेस्ट चीज़ हम कर सकते हैं कि उन पे डिसीजन छोड़ दो, क्योंकि कहते हैं ना उनके मन का हो, मतलब अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उनकी मर्जी होती है। तो मैं तो खुद के मन का रखती नहीं हूँ, मैं उन पे छोड़ देती हूँ कि जो आपके लिए मेरे लिए बेस्ट है आप कर देना। तो ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने एक इंटर्नशिप छोड़ी और मैं वापस अपने कॉलेज चली गई इंटर्नशिप छोड़कर। तो फिर मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी, फिर मुझे लग रहा था मुझे वापस घर ही आना पड़ेगा। जॉब-वॉब तो मेरे दिमाग में भी नहीं थी। बट एकदम से सब कुछ होते चला गया। इट वाज़ लाइक एकदम से सब कुछ लाइन में बनता चला गया। मैं क्योंकि इंटर्नशिप छोड़कर आई थी तो मुझे कॉलेज वालों ने डीबार्ड कर दिया था। आई वाज़ नॉट अलाउड टू सिट इन द प्लेसमेंट सेल्स, प्लेसमेंट ड्राइव्स, क्योंकि आप अगर इंटर्नशिप छोड़कर आते हो तो हमें अलाउ नहीं होता था। डिबार कर देते थे कि आप छोड़ के आए हो एक अपॉर्च्युनिटी। तो इसीलिए मुझे डिबार्ड कर दिया था, तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी प्लेसमेंट लगेगी। पर फिर मेरी एक फ्रेंड की प्लेसमेंट लगी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में डब्ल्यूएनएस गुड़गाँव, और उसने मुझे रेफर कर दिया। तो ऑफ कैंपस ही मेरा सब कुछ होता चला गया। मेरे को कॉलेज वाले जाने भी नहीं दे रहे थे कि ऑफ कैंपस हम नहीं अलाउ करेंगे। और जिस दिन मेरी टिकट थी ट्रेन की, उस दिन भी उन लोगों ने शुरू कर दिया कि नहीं हम नहीं अलाउ कर सकते, हम आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्लियरेंस ही नहीं देंगे कि आप अलाउड ही नहीं हो। बट फिर उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने और मेरे पापा ने बोला कि तुम जाओ, तुम्हारी टिकट है, तुम जाओ, सब कुछ हो जाएगा। तो एंड सब कुछ एक्चुअली हो गया, थोड़ा टाइम लगा बट सब कुछ होता चला गया एकदम स्मूथली, एंड कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत सारे हर्डल्स आए बट एकदम सब कुछ क्लियर होता चला गया टाइम के साथ-साथ। मतलब वो कहते हैं ना कि हम अगर भगवान से माँगेंगे, हम थोड़ा नदी जितना माँगेंगे और भगवान को हमें हाँ, समुद्र देना होगा। तो हम सही थोड़ा बात। माँगेंगे पर भगवान को हमें बहुत ज़्यादा देना है, तो माँगना नहीं चाहिए, भगवान खुद ही हमें दे देंगे। खुद ही दे देते हैं, सच में। मुझे तो लगता है लोग कहते हैं कि डिसीज़न मेकिंग ना कर पाना ये बहुत बड़ी ख़ामी है, पर मुझे ऐसा लगता है मेरी ताकत है कहीं न कहीं, क्योंकि मैं खुद डिसीज़न नहीं ले पाती तो उन पे छोड़ देती हूँ और कुछ बेस्ट ही हो जाता है, जो मैं शायद ना कर पाती हूँ अपने लिए। तो मैं तो उसे अपने लिए अपनी पावर समझती हूँ, नॉट एज़ अ नेगेटिव थिंग। वो कहते हैं ना कि हम मतलब हमारे लिए हमारे माँ-बाप अच्छा ही सोचते हैं, तो हाँ, भगवान भी हमारे लिए गुरुदेव या माँ-बाप के समान ही है कि वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि कृष्ण कौन है आपकी नज़र से? मेरे लिए तो कृष्ण सब कुछ हैं। कृष्ण जी अगर हम देखें तो वो इकलौते ऐसे भगवान हैं, जो अपने भक्त के बुलाने पर धरती पर दूसरा रूप लेकर, जन्म लेकर आ जाते हैं। अवतार लेकर अवतरित हो जाते हैं। फिर चाहे नरसिम्हा ले लीजिए आप, अपने भक्त के पुकार पे ही आए थे। और फिर कृष्ण जी का स्वरूप भी उन्होंने इसलिए लिया था कि ताकि कंस का जो इतना अ हाँ, वो बढ़ रहा था, नरसंहार कर दिया था, हाँ। हाँ,
एग्ज़ैक्टली। तो वो उस चीज़ को भी ख़त्म करना था उन्हें, तो वो हमेशा अपने भक्तों के लिए अवतरित हुए धरती पर। वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं अपने भक्तों से। तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो श्री कृष्ण को कभी दोस्त बना लेती हूँ, कभी गाइड बना लेती हूँ, कभी भाई बना लेती हूँ, तो मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो मेरे लिए सब कुछ बन जाता है। क्योंकि एक बार एक वीडियो डाली थी मैंने जिसमें मैं श्री कृष्ण को भोग लगाती हूँ ना, तो मैं पहले फूँक मारती हूँ और फिर उन्हें ऐसे अपने हाथ से खिलाती हूँ। तो किसी ने मुझे कमेंट में लिखा कि आप ऐसे फूँक मार रहे हो तो आप झूठा कर दे रहे हो, क्योंकि आपकी थूक के थोड़े बहुत पार्टिकल्स जाएँगे, वो झूठा खिला रहे हो आप एक तरह से। तो मैंने उसका यही रिप्लाई किया था कि आप उन्हें एज़ अ भगवान लेते हो, मैं उन्हें भगवान के रूप में बहुत बाद में लेती हूँ। पहले मैं उन्हें अपना दोस्त, अपना भाई, अपना गाइड समझती हूँ, अपना पार्टनर इन एवरीथिंग समझती हूँ। तो मैं तो उन्हें प्यार से खिलाती हूँ, ये सोच के कि मैं भगवान को नहीं खिला रही हूँ। मैं ये सोच के खिलाती हूँ कि मैं अपने एक दोस्त को, अपने एक साथी को खिला रही हूँ, मैं उसे गरम नहीं खिला सकती। मैं उसे ठंडा करके खिलाती हूँ, वो मेरी फीलिंग्स हैं। तो मेरे इंटेंशंस भगवान ऐसे तो ही मतलब भगवान तो जूठा भी खा लेते हैं। राम ने भी हैं। सबरी के जूठे बेल शबरी के खाए थे। झूठे बेर खाए थे। हाँ, राइट। तो भगवान तो जूठा खाते ही है, बस हमारी भक्ति और हमारा प्रेम देखते हैं वो, हुँ, उनको इससे ही मतलब है। बाकी तो हम कुछ भी करें। बिल्कुल सही कहा तो आपने। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है कि हम जूठा खिला रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। भगवान हमारा नहीं। भाव देख रहे हैं। तो इसी बात पे मुझे एक कथा याद आ रही है। तो एक बार श्री कृष्ण के शयन का समय हो गया था सोने का, तो पुजारी जी आए, उन्होंने उनको कंबल उड़ा दिया और फिर वो जैसे ही कंबल उड़ाया वो काँपने लग गए, उन्हें ठंड लगने लग गई और पुजारी जी भी डर गए कि क्या हो गया इन्हें। फिर उन्होंने एक और कंबल उड़ाया, फिर भी वो ठंड से काँप रहे, उनकी ठंड नहीं रुकी। फिर एक और कंबल उड़ा दिया, फिर भी उनकी ठंड नहीं रुकी। फिर पुजारी जी ने 5-5 अंगीठियाँ आग की लगा दी उनके चारों तरफ, फिर भी उनकी ठंड नहीं रुकी, वो अभी भी काँप रहे हैं। फिर पुजारी जी ने जाकर अपने एक सेवक से पूछा कि ऐसी कोई भक्त आई थी जो इनको कंबल देकर गई है और हमने इन्हें चढ़ाया नहीं है। तो सेवक ने बताया कि हाँ, एक आई थी, उन्होंने कंबल दिया है, पर वो कंबल तो हम खुद नहीं ओढ़ेंगे, हम श्री कृष्ण को कैसे उड़ा दें? तो पुजारी जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम वही कंबल लेकर आओ। और जैसे ही वो कंबल उड़ाया श्री कृष्ण, सब कुछ लेकर जाओ, मुझे गर्मी लगने लग गई है, सब कुछ लेके जाओ, मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। जैसे ही वो पतला-सा कंबल उड़ाया, तो इस कथा से तो यही समझ में आता है कि श्री कृष्ण परफेक्शन नहीं देखते, वो भाव देखते हैं, कि आप किस इंटेंशन से, किस फीलिंग से उनका भक्त उनके लिए कुछ कर रहा है, वो यही देखते हैं। सही बात है। एक कृष्ण ही ऐसे भगवान हैं जिन्हें हम हर रूप में चाह सकते हैं। उनको कभी हुँ, भाई बना सकते हैं, फ्रेंड बना सकते हैं। मतलब वो प्रेमिका भी मतलब प्रेम भी उनसे कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल, माँ-बाप सब कुछ बना सकते हैं, छोटा बच्चा भी बना सकते हैं। एक वही राइट, ऐसे भगवान हैं। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि आप वर्क लाइफ एंड मतलब मॉडर्न लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी के बीच में कैसे डिफरेंस करते हो? मतलब कैसे लाइफ को मैनेज करते हो? ओके, तो लोगों को ऐसा लगता है, मैं बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर लेती हूँ वैसे तो, मैं बताती हूँ कैसे। लोगों को ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में जाने का मतलब है सब कुछ त्याग दो। आप लोगों को सात्विक खाना पड़ेगा, सात्विक कपड़े पहनने पड़ेंगे और अपनी एक तरीके से सोशल लाइफ को बंद कर दो। ये लोगों का माइंडसेट है कहीं न कहीं, बट आई थिंक अगर आप बैलेंस कर सकते हो प्रॉपर्ली तो इससे ज़्यादा खूबसूरती तो कोई किसी चीज़ में नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपको कुछ भी त्यागने के लिए नहीं कहती। स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी ही लाइफ को बेटर वे में जीना सिखाती है। आप जो कर रहे हो, आप पहले अगर नॉर्मली कर रहे थे, तो अगर आप भगवान से जुड़ोगे आप उससे और अच्छी तरीके से कर पाओगे, परफेक्शन के साथ कर पाओगे। तो स्पिरिचुअलिटी अगर आप अपनी लाइफ में लाते हैं तो आप आप जो भी कर रहे हैं, आप उसमें बेटर कर पाएँगे। आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि मेरे ऐसे फ़ोटोज़ मैं नॉर्मल ड्रेस में भी डालती हूँ, वन पीस भी पहनती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया, जीन्स टॉप भी पहनती हूँ। पर हाँ, अगर मैं श्री कृष्ण की वीडियो बनाती हूँ या उनसे रिलेटेड बात करती हूँ, तो मुझे पता है मुझे सूट या साड़ी ही पहननी है। तो वो हमें पता होना चाहिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें कैसे बैलेंस करना है, बाकी आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। जहाँ तक आप बैलेंस कर सकते हो, वो आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहती। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम मंदिर में जा रहे हैं, तो हुँ, वहाँ पर हमें कौन से ड्रेसअप करने चाहिए। हम अगर घूमने करेक्ट। जा रहे हैं, बीच पर जा रहे हैं, तो हुँ, हमें क्या पहनना चाहिए। यही एग्ज़ैक्टली, ध्यान रखना मतलब ये पता होना चाहिए। करेक्ट। स्पिरिचुअलिटी कपड़ों तो में कोई हमारे घर बुराई में होती ही है। कपड़ों में कोई बुराई नहीं है। आप बस आपको पता होना चाहिए आप क्या कब कहाँ पहन रहे हो, उस चीज़ की समझ होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी भी आपसे कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहती। ओके। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि राधा रानी कौन थी? वो कृष्ण के जीवन में कितना मायने रखती थी? राधा रानी तो श्री कृष्ण से अलग थी ही नहीं। वो और कृष्ण जी तो एक ही थे, दे वर वन सोल। उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। जब श्री कृष्ण नदी में देखते थे, अपना प्रतिबिंब नहीं उन्हें राधा जी दिखती थी। राधा जी देखती थी तो श्री कृष्ण दिखते थे।
एक बार राधा जी ने गरम-गरम दूध पी लिया था, तो श्री उनके गले में छाले पड़ गए थे, तो श्री कृष्ण के पैर में छाले पड़ गए थे। तो वो तो कनेक्टेड थे, दे वर नॉट टू, दे वर ऑलवेज़ वन, और इसीलिए उनकी शादी भी नहीं हुई थी। हाँ, ऑफ कोर्स भगवान के सामने हुई थी, सारे देवी-देवताओं के सामने हुई थी, बट संसार के सामने उनकी शादी इसलिए भी नहीं हुई थी क्योंकि वो एक ही थे, 2 नहीं थे, और शादी के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं। गंधर्व विवाह हुआ था, ऐसा कई जगह पे गंधर्व विवाह सुनने में हुआ था आया है उनका। कि उन्होंने गंधर्व विवाह किया था। कई जगह लोग ऐसा बोलते हैं कि राधा रानी जो है वही रुक्मणी है। पहले मतलब वो खो गई थी रुक्मणी जी, फिर बाद में मिली। ऐसा भी कई जगह पे सुनने में आया है और कई जगह ये भी सुनने में आया है कि राधा रानी जो है वो ये प्रकृति है, कोई राधा रानी थी ही नहीं। तो इस पर आपका क्या विचार है? लक्ष्मी जी का ही रूप थी राधा रानी भी, और लक्ष्मी जी का ही रूप थी रुक्मणी जी भी, बट दोनों के रोल्स अलग थे। उनके रोल्स अलग-अलग डिवाइडेड थे क्योंकि वो श्री कृष्ण और लक्ष्मी जी लीला करने आए थे धरती पर, तो उनके कर्तव्य डिवाइडेड थे। बट लक्ष्मी जी के ही दोनों स्वरूप थी, राधा रानी भी और रुक्मणी भी, इसलिए उन दोनों को ही उतनी वैल्यू दी गई है। उनकी 16,108 रानियों में सबसे ज्यादा वैल्यू भी रुक्मणी जी को ही है, उनकी ही सबसे ज्यादा ऊपर की पोजीशन है, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का ही रूप थी और राधा रानी भी लक्ष्मी जी का ही रूप थी। तो इसलिए एज़ अ वाइफ उन्हें बहुत इम्पोर्टेंस मिली है, एज़ अ प्रेमिका राधा रानी को बहुत इम्पोर्टेंस मिली है। और अगर राधा रानी थी ही नहीं, काल्पनिक थी, लोग ऐसा कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि रावण गलत नहीं था, रावण बहुत अच्छा इंसान था। लोग तो तो वही कृष्ण है। को भी नहीं मानते कि कृष्ण नहीं थे, हाँ, द्वारका नहीं थी, लोग तो ऐसा एग्ज़ैक्टली, भी लोग तो ये भी कहते हैं, लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने गलत किया, रासलीला को गलत वे में लेते हैं लोग। लोगों को पता नहीं है ना, इसलिए। आधी आधी अधूरी नॉलेज है, और उस वज़ह से वो लोग ऐसी धारणाएँ बनाते हैं और ऐसी बातें करते हैं भगवान लोगों के बारे में। लोग ये भी कहते हैं कि राम जी ने नॉन-वेज खाया था वन में। तो ये सब हाँ। बातें हैं जो अधूरा ज्ञान होने की वज़ह से है। ये अभी बहुत चला है कि राम जी ने हाँ, नॉनवेज खाया था। किसी राइट, ने राइट। मतलब है बहुत बड़ा जर्मनी का, नाम नहीं ले सकते हम यहाँ पे, पर नहीं ले सकते। उनका है। हुँ, वो उनको मांस हमारे ही को भगवान दिखते हैं, हाँ, बाकी किसी के ईश्वर, अल्लाह कोई नहीं दिखता उनको, कोई नहीं सिर्फ़ हमारे दिखता, ही भगवान एग्ज़ैक्टली। दिखते हैं। वो मांस वर्ड को उसने पकड़ लिया, क्योंकि मांस वर्ड का एक ही मीनिंग है, बट संस्कृत में और हमारे संस्कृत में बेसिकली सनातन में मांस का मतलब फल का गूदा भी होता है। तो हाँ, वो उस चीज को रेफर कर रहे थे, बट उस आदमी ने उस चीज का गलत वे मीनिंग लिया और उस चीज को गलत वे में लोगों तक पहुंचा दिया। अब उसकी ऑडियंस इतनी संस्कृत ज्यादा है कि लोगों को वही सच भी लगने लग गया। संस्कृत पढ़ी नहीं होती और आ जाता है तो फिर ऐसा ही होता है। या फिर अगर आप भगवान के ऊपर या उनसे जुड़ी किसी बात पे अगर आप कोई बात कर रहे हैं या कोई कमेंट पास कर रहे हैं, तो आपको पहले फुल रिसर्च करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप कुछ भी कर देंगे तो ऑब्वियसली लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं भगवान से, तो वो हर्ट होते ही हैं। इतनी बड़ी बात उसने बस ऐसे ही कर दी। छोड़िए उस इसका तो टॉपिक ही हमें छोड़िए, नहीं छोड़िए। लेना। राइट। उसका हुँ। नाम भी लेना बहुत बड़ा मतलब पाप हो जाएगा, नाम भी नहीं लेना चाहिए उसका। हाँ, उसका हमारा तो मुँह गंदा क्यों करें हम उसकी वजह से। सही बात है। ये टॉपिक छोड़ देते हैं। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि आपने बोला था कि आप वृंदावन गए थे। तो हुँ, आपने मतलब निधि वन के बारे में बहुत सुना है कि निधि वन में आज भी राधा कृष्ण आते हैं, रास लीला करते हैं और हुँ, वहाँ पर आज भी मतलब जाने रात के 6 बजे मतलब शाम के 6 बजे के बाद वहाँ पर बंदर भी नहीं दिखते, कोई हुँ, चिड़िया नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर कोई नहीं जाता और ना हुँ, मनुष्य जा सकते हैं। और हुँ, तो मतलब लोगों ने आवाज़ें सुनी है और ऐसा भी मानना है कि कई लोग वहाँ पे गए थे और हुँ, उन्होंने देखा तो आज वो पागल है या फिर इस दुनिया में नहीं है। किसी की आँखें चली गई, कोई पागल हो हाँ। गया, तो बहुत सारी चीज़ें मान्यता है। तो आपका क्या कहना है इस विषय पर कि क्या ये सही है? क्योंकि बहुत सारी बड़ी-बड़ी न्यूज़ चैनलें भी वहाँ पर गई, उन्होंने कैमरा लगाया, बहुत कुछ किया बट अभी तक उसका कोई रहस्य आज तक पता नहीं चला। मुझे ऐसा लगता है हम श्री कृष्ण को सिर्फ़ तब देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जब वो चाहते हैं। इनफैक्ट वृंदावन जाना भी तभी पॉसिबल होता है जब वो चाहते हैं या राधा रानी चाहती है। तो निधि वन के बारे में कोई देख ही नहीं सकता जब तक वो खुद नहीं चाहे। और जो अगर खुद उन पे शक करके, कोई भी ऐसे नहीं जाता कि हमें श्री कृष्ण को मिलना है, उनके दर्शन करने। लोग इसलिए चेक करने जाते हैं कि ताकि हम क्या क्रॉस वो चेक सच कर में आते हैं? हाँ, हाँ, हम उन पे उँगली उठा रहे हैं। तो अगर आप इस इंटेंशन से भगवान के पास जाओगे, तो वो आपको कैसे माफ़ करेंगे? उस चीज़ की तो पनिशमेंट मिलेगी ही, तो कुछ लोगों को उस चीज़ की पनिशमेंट मिली है। पर अगर आप इस इंटेंशन से जाओ कि हमें मिलना है, एक बार दर्शन हो जाए, हम तरस रहे हैं आपके दर्शन के लिए,
तो वो आपको दर्शन देंगे, क्योंकि वो अपने भक्तों के लिए, वो एक ऐसे भगवान है जो भक्तों के लिए धरती पर आए हैं, इतनी बार आए हैं। तो अगर आपके मन में श्रद्धा होगी तो वो आपको ज़रूर दर्शन देंगे। पर अगर आप ऐसे चोरी-छुपे जाएँगे उनसे मिलने के लिए तो उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। वो भी इंटेंशंस भी गलत हैं आपके, उनके ऊपर क्वेश्चन उठाना आपका इंटेंशन है तो फिर तो ऑब्वियसली आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो मेरे हिसाब से तो वही हुआ उन लोगों के साथ। और निधि वन वाली बात तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि जब मैं भी गई थी, तो निधि वन की सारी के सारे नीचे जो ग्रिल्ड एरिया है जहाँ पे कोई जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे हाँ। फूल गिरे हुए थे। हाँ, वहाँ पे कुछ ना कुछ गिरा हुआ था, कहीं फल का कोई छिलका गिरा हुआ है, फूल गिरे हुए हैं। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, जबकि वो जगह अलाउड नहीं है लोगों के लिए। तो मुझे तो इस हाँ, चीज़ पे पूरा विश्वास है, और लोगों ने सुना है तो ऑफ कोर्स सुना है तो सच ही होगा, और वहाँ के लोग भी ये मतलब कहते हैं। जाली जैसा बना दिया है, उसी में हाँ, से हम पूरा जा जा सकते हैं और दर्शन कर सकते राइट, हैं, बाकी मतलब पूरा वन नहीं घूम सकते। पहले वन नहीं घूम वहाँ सकते। सब लोग जाते थे, अभी वो बंद कर दिया है। हाँ, वो बंद कर दिया। तो वही इसीलिए, क्योंकि लोग इस चीज़ को गलत वे में लेते हैं, और सोशल मीडिया में बहुत गलत तरीके से भी ये चीज़ फैल गई है, कि निधि वन में कुछ नहीं होता, लोग जाते हैं अगर तो वो अंधे हो जाते हैं, और इस चीज़ को बहुत गलत वे में प्रेज़ेंट किया गया है, कि हमारे भक्त श्री कृष्ण कितने कठोर हैं, भगवान कितने कठोर हैं। बट वही है, अगर आपके इंटेंशंस अगर गलत हैं, तो भगवान को कठोर होना पड़ता है। अब शिशुपाल की भी 100 गलतियाँ माफ़ की थी, पर एट द एंड उसका सर काटना पड़ा ना उन्हें। तो भगवान जी को कठोर होना पड़ता है, जब तक उनका भक्त उनके दिखाए रास्ते पे चल रहा है, ठीक है। जब तक उसकी गलतियाँ माफ़ करने लायक है, वो करते भी हैं, बट एक टाइम आता है जब वो उन्हें दिखाना पड़ता है। अब हमारे पेरेंट्स को भी तो कभी ना कभी हाथ उठाना ही पड़ता है ना, वही चीज़ है। वही चीज़ है। तो आपने बताया शिशुपाल को उन्होंने मारा था, मतलब चक्र चलाया था, तो वो हुँ। उसके पीछे की स्टोरी मुझे बताइए? शिशुपाल को 100 गलतियाँ माफ़ करने का उनकी माँ की वजह से वरदान मिला था। श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण उनकी माँ ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि श्री कृष्ण तो पहले ही मारने वाले थे। पर उन्होंने उनकी माँ ने रिक्वेस्ट की, जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं 100 गलतियाँ तक वेट करूँगा। अगर तुम्हारे पुत्र ने 100 से भी ज़्यादा गलतियाँ की, तो तब मैं उसे मारूँगा। तो 100 गलतियाँ माफ़ का उन्होंने वरदान उनकी माँ को दिया था, उनकी माँ की वजह से। तो वही, और जब उन्होंने शिशुपाल ने भरी सभा में श्री कृष्ण को इतना भरा बुला बुरा बोला, गंदी-गंदी बातें बोली, भरी सभा में उनकी इंसल्ट की, तब जाके उन्होंने अपना चक्र चलाया था और उनका वध किया था। ओके, तो आप मुझे वृंदावन से जुड़ी हुई कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसा रहा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस? आपने क्या-क्या देखा वहाँ पे? वृंदावन में जैसे ही हम पहुँचे वैसे शाम हो गई थी, तो मंदिर तो बंद हो गए थे, पर हमें बताया गया था कि रात में 2 बजे प्रेमानंद महाराज जी परिक्रमा मार्ग से निकलते हैं। 15 से 20 मिनट का रास्ता है, पर वो रास्ता अगर आप देख लें, मतलब दुनिया में हेवन है वो। वो रात के 2 बजे ऐसा लगता ही नहीं है रात के 2 बज रहे हैं वृंदावन में। रात के 8 बजे जैसा माहौल होता है। मैगी के स्टॉल्स लगे हैं, चाय के स्टॉल्स लगे हैं, और इतनी भीड़, और रास्ते में लोग रंगोलियाँ बना रहे हैं फूल से, रंग से। उनके वेलकम के लिए, और इतनी भीड़, मुझे लगता है हज़ारों में लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, रात के 2 बजे। प्रेमानंद जी, और जैसे ही प्रेमानंद जी आते हैं, उनकी चमक, पूरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं उनको देखकर। फिर उसके बाद वो जब क्रॉस हो जाते हैं, फिर उसके बाद भीड़ छँटती है, फिर लोग चाय पीते हैं। तो ये एक अलग ही वातावरण होता है, जो मुझे नहीं लगता इंडिया में और कहीं भी मिल सकता है वृंदावन के अलावा। उसके अलावा हम सुबह-सुबह उठे, और उठते ही हमारी नींद खुली तो भजन बज रहे हैं, क्योंकि मंदिर के पास रूम था। मंदिर के भजनों से ही हमारी नींद खुली। फिर हम गए, और नंगे पैर पूरा वृंदावन हमने घूमा था, क्योंकि हर जगह फिर जूते-चप्पल उतारने की दिक्कत होती है। तो मेरे एक फ्रेंड की शॉप थी वहाँ, तो हमने उसके शॉप में सबने चप्पलें उतार दी, और पूरा वृंदावन हमने नंगे पैर घूमा। भूखे पेट पानी तक नहीं पिया था, क्योंकि हमें होश ही नहीं था। हम एकदम दर्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हमें फिर रात में दोपहर में 12 बजे ये रियलाइज़ हुआ कि हमने पानी नहीं पिया है सुबह तक। सुबह से पानी नहीं पिया है, हम निधिवन पहुँच गए, तब हमें लगा अरे यार पानी पी लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, तब हमने फिर पानी पिया, कचौड़ी खाई, जो भी वहाँ की फ़ेमस है। तो वृंदावन तो कुछ ऐसा है, आप डूब जाओगे, पर अगर आप प्यार करते हो उनसे तो, अगर आप सिर्फ़ ऐसे ही जा रहे हो तो आपको ये सब फ़ील नहीं होगा। पर अगर आप प्यार करते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ, एक टाइम था जब इन गलियों में श्री कृष्ण भी घूमे थे, हम आज उन्हीं गलियों में घूम रहे हैं। तो हम उस वे में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपनापन लगता है। आपने प्रेमानंद जी महाराज की बात की, तो हुँ। कौन है वो? लोग इनको इतना क्यों मानते हैं? उनके बारे में कुछ बताइए? लोग उनको इसलिए मानते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी
उनके चेहरे की चमक, उनका जो ऑरा है, वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। जैसे कि मैंने कहा, जैसे ही उन्होंने एंट्री ली थी परिक्रमा मार्ग में, हम लोग सबके गूज़बम्प्स आ गए थे। हम लोग इतने ज़्यादा एकदम देखकर वैसे हो गए थे कि भाई कोई तो एकदम अलग ही आ गया है। तो उनका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, उनके चेहरे पे इतनी चमक है, इतने बीमार हैं वो, उनकी किडनियाँ नहीं हैं, फिर भी उनको देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो इतने बीमार हैं। वो बहुत ज़्यादा हाँ, पॉज़िटिव सोल हैं, उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, उनकी बातों से लगता है कि हाँ, सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में। जब दोनों किडनियों के बिना वो इतनी अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं और इतने हेल्दी दिखते हैं, इतनी चमक है उनके चेहरे पे, तो वे कुछ भी पॉसिबल है। उनकी बातों में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी है, उनकी पूरे ऑरा में, इसीलिए लोग उनसे इतना कनेक्ट कर पाते हैं, लोग उन्हें मानते हैं। मुस्कान जी, आपने बताया कि आपने भगवत गीता पढ़ी है, तो आप मुझे भगवत गीता की कोई ऐसी बात जो आपको बहुत पसंद आई हो, वो आप मुझे बताइए? भगवत गीता की बहुत खूबसूरत लाइन है जो मैंने कल ही उसकी वीडियो भी डाली है, मुझे भी बहुत पसंद है, कि भगवान आपको तकलीफ इसलिए नहीं देते कि आप टूट जाओ, आप उसे सह ना पाओ। वो आपको उतनी तकलीफ देंगे जितना आप सह पाओ। वो आपको तकलीफ इसलिए देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं आप कल को किसी और की तकलीफ समझ पाओ। तो ये बहुत खूबसूरत लाइन है। तो इसीलिए इट मे नॉट बी फॉर पनिशमेंट बट फॉर द पर्पस। कि बहुत ही अच्छी लाइन है। तो मुझे अभी ये जानना है कि आपने बोला था कि मतलब आपने बोला कि स्पिरिचुअलिटी होती है। तो क्या स्पिरिचुअलिटी के साथ में नेगेटिविटी भी होती है? आपका क्या मानना है इस पर? मेरा मानना तो है क्योंकि मेरी मम्मी के साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। लाइक नेगेटिविटी ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिविटी, अगर भगवान है तो राक्षस हैं। कृष्ण जी थे तो कंस था, है ना? राम जी थे तो रावण था। तो हर जगह पॉजिटिव है तो नेगेटिव होता ही है। तो इसीलिए मैं तो मानती हूँ कि इस चीज़ पर कि हाँ, होती क्या है हुआ था आपकी नेगेटिव। मम्मी जी के साथ? बेसिकली मेरी मम्मी का बिज़नेस था कानपुर में, उनकी बुटीक थी और ऐसा मम्मी का कहना है कि किसी ने तो ब्लैक मैजिक किया था उस बुटीक पे कि मम्मी रोज़ जा रही हैं, दुकान रोज़ खुल रही है, पर लोगों को शटर गिरा हुआ दिखता था। और एक बार ही ओह! पता कैसे चला, मम्मी के कस्टमर्स ने ही मम्मी मम्मी से पूछा एक दिन कि आप आजकल दुकान नहीं खोल रही हैं। तो फिर मम्मी ने कहा कि हम तो रोज़ खोल रहे हैं दुकान। रोज़ जिस टाइम पे खुलती थी उसी टाइम पे खुलती है और रोज़ जिस टाइम बंद होती थी उसी टाइम पे हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हम तो रोज़ जा रहे हैं यहाँ से, हमें ये देना था बनने, वो देना था, पर आपकी ब्लाउज़ आपका ये सॉरी शटर ही गिरा होता था। तो फिर उससे पता चला, तो मम्मी ने ये निष्कर्ष निकाला हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक किया। तो तो ये फिर ऐसा मतलब कैसे मतलब ये सब बंद हुआ? बाहर कैसे आए उससे? हाँ, फिर उसके बाद कुछ तोड़ होते हैं बाबा जी लोग जो पंडित जी लोग से हेल्प लेकर कि ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। तो वो सब उपाय करने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। कुछ पता नहीं चला किसने किया था और कैसे नहीं, हुआ नहीं, था? तो कुछ पता नहीं चला कि किसने किया था, ये तो मतलब नहीं उपाय पता। करने से सब ठीक हो गया। हाँ, उपाय करने से मैंने कहा ना, अगर नेगेटिविटी है तो पॉज़िटिविटी भी है। उस नेगेटिविटी का तोड़ ही पॉज़िटिविटी है। जैसे अगर हनुमान चालीसा पढ़ दो, तो भी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो मतलब अगर नेगेटिविटी है तो उसका तोड़ ही पॉज़िटिविटी है। तो ये उपाय करना, पॉज़िटिव ये भगवान का नाम लेना, ये सब कुछ लोगों को लगता है अंधविश्वास है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब काम करता है, क्योंकि यही तरीका है नेगेटिविटी से लड़ पाने का। सही है। तो अभी मुस्कान जी हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, आपके बारे में कुछ जानने के लिए और आप हमें एक शब्द में उसका आंसर देना जैसे भी आपको सही लगे। पहला है कि कृष्णा और राधा, क्या चूज़ करोगे हाँ, आप? कृष्ण और राधा के बीच बीच में तो कोई चॉइस ही नहीं है, दोनों एक ही है। बट स्टिल इफ चूज़ करना ही है तो कृष्ण जी। भक्ति या मेडिटेशन? भक्ति। कोई ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ जो सबको करनी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ जो सबको डेली उठकर वो चीज़ तो करनी चाहिए, कुछ ना करे तो चलेगा बट वो करे ऐसा? नाम जप। कहते हैं अगर आप सोने से पहले भगवान का नाम जप कर लो, भगवान को याद कर लो, तो आप जितनी देर सोते हो उतनी देर सबकॉन्शियस माइंड में उनका नाम और उनकी वो चलती रहती है, नाम जप चलता रहता है। आप उनको याद करते रहते हो सबकॉन्शियस माइंड में। तो अगर आप 108 मालाएँ भी कर रहे हो दिन में, तो भी सोचो अगर आप 8 घंटे सो रहे हो, तो वो तो 108 माला कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 घंटे में। तो हाँ। 108 माला करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप रात में सोने से पहले श्री कृष्ण या किसी भी भगवान को याद कर लो, नाम जप कर लो, तो नाम जप करना तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप है भगवान के पास जाने का, नाम जप। तो वृंदावन के बारे में कुछ एक तो वर्ड में बताइए। सुकून, हेवन ऑन अर्थ। वन वर्ड फॉर कृष्ण भगवान? मेरे लिए तो सब कुछ है। तो श्री कृष्ण गाइड,
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो गाइड ही है। गीता में भी वो कहते हैं मुझे भगवान की तरह मत देखो, मुझे एक गाइड की तरह देखो और मुझे एज़ अ गाइड अगर तुम देखकर गीता को पढ़ोगे, तो तुम्हें गीता समझ में आएगी। तो एज़ अ गाइड, कोई एक कलयुग ऐस तो हमें एज़ अ ऐसी गाइड चीज़। ही लेना चाहिए। हुँ? ओके। कोई एक ऐसी चीज़ जो भगवान ने आपको सिखाई हो या फिर समय चलते आपको समझ में आई हो? भगवान ने मुझे या जब से मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हूँ, मैंने ये सीखा है कि सब्र और शुक्र करना सीखो। सब्र रखो, सब कुछ समय के साथ होगा और शुक्र करो भगवान को। जब कुछ हो गया तो उन्हें थैंक यू ज़रूर कहो। तो ये 2 शब्द लेकर चलो अपनी ज़िंदगी में, सब्र और शुक्र। यही सीखा है कोई मैंने। ऐ ओके, कोई ऐसी प्लेस जहाँ आप जाना चाहते हो? मैं बार-बार वृंदावन जाना चाहती हूँ। ब्रज की कोई भी भूमि मैं जाना चाहूँगी। बार-बार मैं जितनी बार जाऊँ, पर मेरे को ऋषिकेश जाना है। मैं अभी तक ऋषिकेश नहीं जा पाई, तो हाँ, मेरे को बहुत मन है गंगा आरती देखने की। गंगा आरती, हाँ। टी या कॉफ़ी? क्या चूज़ करोगे? कॉफ़ी, आई लव कॉफ़ी। इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो? एम्बिवर्ट हूँ। बीच की एम्बिवर्ट मतलब मैं अ, अगर किसी के मुझे घुलने-मिलने में वक़्त लगता है, बट एक बार घुल-मिल गई तो मैं बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती हूँ। सबका ऐसा ही होता है, मेरा भी ऐसा ही है। पहले जब हाँ, नहीं बोलती तो कुछ नहीं बोलती, जब बोलने बैठो तो बोलना पड़ेगा भी, वही। बस बंद हो जाओ। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। ऐसा कोई डर जो आपके मन में हो? मेरे मन में डर तो यही है कि मैं अपनों को खोने से बहुत डरती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, मुझसे दूर चले जाए। ये इकलौता डर है जो मुझे बहुत खाता रहता है बीच-बीच में। मैं भगवान जी से कहती हूँ सबसे पहले मुझे उठा लेना, मुझे ये दिन ही नहीं देखना कि मैं किसी अपने को खो दूँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा डर है। कृष्ण भगवान से एक ऐसी चीज़ मैंने जानी है कि कृष्ण भगवान से जो भी करीब आता है ना, कृष्ण भगवान बहुत ही पॉसेसिव भगवान है। मतलब उनको अगर आपकी भक्ति पसंद आ गई ना, तो वो आपको अपनी तरफ और खींचते हैं, सबको आपसे दूर कर देते हैं। बहुत बारी मतलब बहुत बड़े-बड़े लोगों से भी मैंने कई बार सुना है कि जब कृष्ण लाइफ में आते हैं ना, तो वो बहुत ही पॉसेसिव गॉड है। वो अपने आस-पास किसी को अपने उनके अलावा किसी को होने नहीं देते हैं। उनको चाहिए कि अम, बस वो मेरे पास रहे, मेरी भक्ति करे और मेरे साथ ही रहे। नहीं कृष्ण ऐसा भगवान का ये मैंने भी ये सुनी है, ये लाइन मैंने भी सुनी है, पर अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि श्री कृष्ण उनको आपकी लाइफ़ से हटा देते हैं, जो आपके लिए गलत है या जो आपके लिए सही नहीं है। तो वो कभी भी अपने भक्त को हर्ट नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि ये इंसान उसके लिए सही है, मेरे भक्त के लिए सही है, उसके लिए उसकी खुशी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो उसे उससे दूर नहीं करेंगे, वो उसे दूर करेंगे जो उनके लिए सही नहीं है, अब उनके भक्त के लिए। तो वो आपको भी नहीं पता होता कि आपकी लाइफ में कितने आस्तीन के सांप हैं। हाँ, आपको नहीं पता, उन्हें पता है। मुँह के तो वो सामने तो उन सब लोग अच्छे हाँ, रहते हैं। करेक्ट। तो वो उन लोगों को आपसे दूर कर देते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, मैं सबको खो रही हूँ। बट नहीं, मैं सबको नहीं खो रही हूँ, मैं उन लोगों को खो रही हूँ जो मेरे लिए सही नहीं थे, तो उन्होंने उन लोगों को निकाल दिया। तो वो ये करते बहुत हैं। ही बहुत ही अच्छी और बहुत ही अद्भुत बात कही। कई बार इस पर भी रील बना देना तो सबका जो ये भ्रम है वो दूर हो जाए कि कृष्ण भगवान के साथ जुड़ने से हम अपनों से दूर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारे जो अपने नहीं होते उनसे ही हम दूर होते से हैं। दूर हो जाते हैं और हमें लगता है वो हमारे अपने हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम अपनों से दूर हो जाते हैं, बट नहीं। मैनिफेस्टेशन में मानते हो आप? बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स। ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ भी मैनिफेस्ट करती हूँ ना स्ट्रांगली तो वो देर-सवेर हो ही जाता है। मुझे ऐसे एकदम से कोई इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब मुझे लग रहा है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है बट मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो हो जाता है। देर से होगा पर हो जाता है। जैसे एक छोटी-सी चीज़ याद आ रही है कि मेरी फैमिली का ट्रिप बहुत टाइम से चल रहा था। मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि कब हो जाए, बस हो जाए, किसी तरह हो जाए, जल्द से जल्द। तो टाइम लगा बट फाइनली हो रहा है, प्लान हो चुका है सब कुछ। तो देर से बट मैनिफेस्टेशन वर्क्स। ये बहुत छोटी-सी चीज़ बताई मैंने। बट मैनिफेस्टेशन अगर आप अच्छे से करो पॉजिटिवली, मन में थॉट नहीं आना चाहिए कि नहीं होगा, या क्या होगा भी या नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अगर आप फुल पॉजिटिविटी के साथ करोगे तो ज़रूर सच होता है मैनिफेस्टेशन। ओके मुस्कान जी, अभी कुछ आपके बारे में जानते हैं। आप घर में अकेले हो कि मतलब वन चाइल्ड ओनली कि नहीं, आपका नहीं, भाई बहन? मेरी एक छोटी बहन है। ओके। और आप क्या करते हो? मैंने बताया ना मैं जॉब करती थी फ़रवरी तक, 2.5 साल मैंने जॉब किया है। देन फ़रवरी में आई लेफ्ट माय जॉब। मैं अपनी मम्मी के साथ अपना उनका बिज़नेस देख रही हूँ फिलहाल। ओके। आपको क्या करना पसंद है? स्पिरिचुअलिटी तो हो गई, उसके अलावा आपको क्या करना पसंद है? इसके अलावा मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, एक्टिंग भी बहुत पसंद है और बिज़नेस में
बेसिकली मार्केटिंग ये सब कुछ मैं ही देखती हूँ, तो मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ों में मुझे बहुत मन लगता है। इवेंट्स कराना, जैसे अभी हम लोग समर कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो इस पूरे शहर का सबसे बड़ा समर कैंप है। 115 बच्चे हैं समर कैंप में हमारे, तो बहुत ह्यूज लेवल पे हमारा समर कैंप हो रहा है, तो ये मिलके ऑर्गेनाइज़ करना, तो मुझे ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, क्या पसंद है आपको? खाने में क्या पसंद है? घूमने में कौन-सी मतलब आप बीच पर्सन हो या माउंटेन पर्सन? मुझे माउंटेन जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। माउंटेन्स में कहते हैं एक अलग सा सुकून मिल जाता है और फ्रेश एयर अलग से, ठंडी-ठंडी हवा, वो सुकून तो माउंटेन्स में है, बट बीच सिमिलरली बीच में अलग वाइब होती है। बीच में आप हो, आप कुछ भी करो, है कोई जज करने वाला नहीं है। आप फ्रेंड्स के साथ फुल फन कर सकते हो और बीच में मतलब सनसेट, बीच के सामने सनसेट हो रहा है और आप कॉफ़ी लेके बैठ जाओ, वो अलग मज़ा है। इट्स अनदर लेवल ऑफ फन। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों जगहों की अलग-अलग अच्छाई है। तो अगर मुझे चूज़ करना होगा तो मैं तो माउंटेन चूज़ करूँगी। आई विल चूज़ माउंटेन ओवर बीच, क्योंकि माउंटेन इज़ समथिंग एल्स, इट फील्स समथिंग एल्स। फ्रेंड्स है मतलब आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं या कम फ्रेंड्स हैं? मेरे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे। एक टाइम पे जब मैं स्कूल में थी, तो मतलब इतना बड़ा ग्रुप बनता था कि लोग आके कहते थे कि भाई आधा ग्राउंड तो तुम लोगों ने घेर के रखा हुआ है, बहुत 15-20 लोग। बट ऐसा होता था कि हम लोग 15-20 लोग बस बैठे हैं, बात तो बगल वाले से ही हो रही है, इधर या इधर, बाकी सब इधर-उधर बात बगल-अगल से बात कर रहे हैं आपस में ही। तो और मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि तुम्हारे बहुत फ्रेंड्स हैं मुस्कान, बट तुम्हें समय से पता चलेगा वक़्त आने पे कि उनमें से आधे से ज़्यादा तुम्हारे फ्रेंड्स कभी भी नहीं थे। वो सिर्फ़ भीड़ है। और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ करने में टाइम लग गया, बट जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुई, मुझे समझ में आ गया कि दोस्त भीड़ से नहीं होते, दोस्त 1-2 ही हैं और वही होने चाहिए। दोस्त 2 ही सही हैं, 2 या 3, ज़्यादा दोस्त अच्छे भी नहीं होते, वही ख़ास होते हैं, बाकी तो सिर्फ़ भीड़ होती है। तो अभी तो मेरे तो बहुत अभी कम आपके दोस्त हैं, 2-3 फ्रेंड्स हैं, गिनके जो कि 4-5 बहुत फ्रेंड्स हैं, करीबी। गिनके 5 फ्रेंड्स हैं मेरे। उनके साथ घूमने जाते हो, टाइम स्पेंड करते हो, चिल करते हो उनके साथ में? बिल्कुल, मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद से मैं अपनी एक फ्रेंड से तो मिल नहीं पाई हूँ, वो यूएस चली गई। पर एक फ्रेंड गुड़गाँव आ गई, तो उसके साथ तो फुल मस्ती, कभी इधर, कभी उधर जाना, कभी उसके रूम पे चली गई, कभी उसे बुला लिया। फिर मेरा एक फ्रेंड हैदराबाद में है, तो वो कभी दिल्ली आता है, तो उससे मिल लेती हूँ, उसके साथ फन करना। तो मेरे गिन के 4-5 फ्रेंड्स हैं और टच वुड, अब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो सच में मैं उन्हें फ्रेंड्स ही कहूँगी। वो सच में फ्रेंड्स ही हैं एंड आई एम लकी टू हैव देम, क्योंकि मेरी पूरी स्कूल लाइफ मेरे दोस्त नहीं बने। मेरी पूरी स्कूल लाइफ में गिन के 2 दोस्त हैं, पूरी स्कूल लाइफ में, जिन्हें आज तक जो मेरे दोस्त हैं, वरना सब छूट गए। मैंने कहा ना मैं बहुत भीड़ में थी, बहुत दोस्त थे कहने को, पर आज की डेट में मैं देखूँ तो सिर्फ़ 2 हैं। आज सिर्फ़ 2 लोगों से जुड़ी हुई हूँ। तो स्कूल में मैंने सबका ऐसा अच्छे ही होता है दोस्त। स्कूल सबका ऐसा ही हाँ, होता है स्कूल्स और कॉलेजेस में होता है फ्रेंड्स बट वो छूट जाता है, उसके बाद हुँ, कोई फ्रेंड नहीं रहता मतलब सब लोग कोई नहीं अपने-अपने रहता। काम में बिज़ी हो जाते हैं फिर राइट। किसी की शादी वहाँ हो जाती है, लड़कों का तो फिर हुँ, भी सही है, हो जाते हैं, उनके हुँ, फ्रेंड्स यहाँ पर ही रहते हैं। बट हाँ, लड़कियों का तो ऐसा ही होता है, किसी का कोई फ्रेंड आपने जैसे बताया यूएस चला गया, मैरिज करके हाँ, यूएस चली गई, कोई और सिटी में चला जाए, तो फिर हुँ। लड़कियों के बहुत कम रह जाते हैं फ्रेंड। पर मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टेंस होना इज़ ओके, बट डिस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आप दूर हो, ठीक है, पर आपके बीच दूरी मन में नहीं होनी चाहिए। कहते हैं हाँ, ना, दूरी ठीक है पर मन में इट इज़ नॉट। मनमुटाव नहीं होना चाहिए। मनमुटाव नहीं होना चाहिए। तो अगर वो हो गया तो आपकी दोस्ती नहीं रहती। तो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स के साथ वैसा हुआ, मतलब दूरी आई तो खत्म हो गया। बट कॉलेज के जो 2-3 दोस्त हैं, इतनी दूर होने के बाद भी हम आज भी दोस्त हैं। तो हमने वो डिस्टेंस को अपनी दोस्ती में हावी नहीं होने दिया। हमारी लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ हुआ, फिर भी हम आज भी दोस्त हैं। तो मुझे तो सालों बाद अच्छे दोस्त मिले हैं, सच में। इसलिए मैं बहुत कद्र करती हूँ अपने दोस्तों की, क्योंकि पूरी स्कूल में अच्छे दोस्त नहीं मिले। इनके 2 दोस्त हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे जो 4-5 फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत कद्र करती हूँ स्कूल और कॉलेज के जो मिलाकर 5 फ्रेंड्स हैं। तो थैंक यू मुस्कान जी, बहुत ही अच्छा लगा आपको पॉडकास्ट में बुला के, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिला, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्या होती है, क्या मतलब ब्लैक मैजिक भी होता है, ये भी जानने को मिला, आपके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था, आपने जो वो लिरिक्स मतलब जो भजन गाया, वो तो हाँ। बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही पसंद आया मुझे। मैं दोबारा भी सुनना चाहूँगी, मतलब आप पोस्ट करना, मैं फिर से सुनूँगी पोस्ट वहाँ किया से। हुआ है मैंने। पोस्ट पोस्ट किया किया हुआ हुआ है, है, आप ओके, देखना। मुझे लिंक शेयर करना, मैं सुनूँगी, बार-बार सुनना पसंद करूँगी। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में आके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू।